अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, आज अडयाला जेल से बड़ी खबर है और अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, जहां पर बनी गाला से बुशरा बीबी को लाया गया अडयाला जेल के अंदर। कमरा अदालत का माहौल कैसा था, कौन सी गुफ्तगू हुई और आज बुशरा बीबी इतनी अग्रेसिव क्यों थी? बार बार इमरान खान जो है वो बुशरा बीबी को क्यों सहाफियों से दूर लेकर जाते रहे? बुशरा बीबी ने क्यों, कौन से आज 3 फौजी अफसरान पर जो है वो इमरान खान की जिंदगी के बारे में इल्जामात लगाए? ये सबसे बड़ी खबरें। हमने गुज़िश्ता दिनों के अंदर देखा था कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था और बयान उन्होंने ये दिया था कि इमरान खान जो है वो सियासत के वजूद के लिए, मतलब पाकिस्तान के वजूद के लिए एक खतरा है कि अगर वो इक़्तिदार में हो, अगर वो अपोजिशन में हो, यानी कि इमरान खान का जो वजूद है वो ही पाकिस्तान के लिए खतरा है। ये बड़ा बयान दिया था राना सनाउल्लाह ने। उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस पर रद्द-ए-अमल दिया। आज पहली मर्तबा बुशरा बीबी ने इस बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है और अपने रद्द-ए-अमल में वो कहती हैं कि अगर इमरान खान की जिंदगी को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार वो कहती हैं कि आर्मी चीफ होंगे, उसके बाद कहती हैं DGISI होंगे और उसके बाद कहती हैं कि DGISI होंगे और जनरल फैसल नसीर इसके जो है वो होंगे, जिम्मेदार होंगे अगर इमरान खान की जिंदगी को कुछ होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर अडयाला जेल पेशी के लिए आई तो बनी गाला में मेरे शहद में वो कहती हैं कि जो है वो कुछ मिला दिया गया और जब मैं वापस जाकर गई और वहां पर जब मैंने दोबारा शहद पिया तो मेरी तबीयत वहां से बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसके बाद वो कहती हैं कि इमरान खान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं। इमरान खान को जो है वो अगर कुछ हुआ तो आम आवाम जो है वो इन लोगों को माफ नहीं करेगी। आज 3 फौजी अफसरान के नाम लेकर बुशरा बीबी ने जो है वो ये इल्जामात आयद किए हैं। यहाँ से इमरान खान जो है वो, हमारे जो साफी वहां पर मौजूद थे, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि बार बार इमरान खान बुशरा बीबी को जो है वो वहां से पकड़ते तो इमरान खान बुशरा बीबी का बाजू पकड़ते थे, उसको ले जाते थे। बुशरा बीबी जो है वो जोर जोर से बोलती थी, बार बार वो मीडिया से गुफ्तगू करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद इमरान खान ने आज जो है वो जो गुफ्तगू की है वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से मैं ये कहना चाहता हूं कि PTI को 25 मई की पिटीशन को सुना जाए। 25 मई की PTI की पिटीशन ये थी कि जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन है उसके हवाले से इमरान खान ने एक दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ह्यूमन राइट्स की जितनी भी वायलेशन हुई हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये मेरा वाज़ेह मौक़िफ़ है और इसमें चाहिए भी यही कि इतने बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो मिलिट्री ट्रायल इस वक्त जिन लोगों का चल रहा है 104 फैमिलीज का, उनका केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चल रहा है, लेकिन उससे बेहतर तो ये है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा CCTV फुटेज को रिकवर करने का हुक्म दें ताकि पता चले कि उनमें कौन कौन लोग मुलविस थे, कौन से अफसरान उसमें मुलविस थे, PTI के कितने लोग उनमें मुलविस थे। ये इमरान खान बात करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने तोशा खाना से 6 लाख की मर्सिडीज ली और इन 6 लाख की मर्सिडीज के बाद वो कहते हैं कि अभी भी जो जरदारी हैं उन्होंने तोशा खाना से 3 गाड़ियां ली जो कि कानूनी तौर पर नहीं ली जा सकती। उसके बाद वो कहते हैं कि करप्शन की किताबों वालों को क्लियर किया जा रहा है और आज मैं जेल के अंदर बैठा हूं। उसके बाद वो कहते हैं कि 8 फरवरी पर भी एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, यानी कि 8 फरवरी के जो आम इंतखाबात से वहां से एक तनाज़ा छिड़ा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का, तो इन दोनों तनाज़ात में वो कहते हैं कि एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि असल में 8 फरवरी और 9 फरवरी की दौरान हुआ क्या। वो कहते हैं कि मुझे जेल में रखना है तो रखें, बाकी लोगों को तो रिहा कर दिया जाए, मुझे जेल में कोई मसला नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि इमरान खान जेल के अंदर बैठे हैं, इतने महीने गुजर चुके हैं, बार बार हमने देखा पार्टी तोड़ी गई, फैमिली पर अटैक किया गया, उसके बाद उनके जो एक कैरेक्टर असैसिनेशन है वो की गई, केसेस झूठे बनाते रहे, बुशरा बीबी पर केसेस बनाते रहे, उनकी बहनों को तंग किया गया, लेकिन इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी इमरान खान कहता है कि जनाब मैं जेल के अंदर बैठा हूं, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि साइफर का चूंकि इस वक्त सजाओं के खिलाफ अपीलें समाअत हो रही है हाई कोर्ट के अंदर, तो वो कहते हैं कि असद मजीद ने ऑफिशियल मीटिंग पर साइफर भेजा था। डोलन लू अगर रजीम चेंज को तस्लीम कर लेता तो इसका दबाव पूरी जो बाइडन की हुकूमत पर आता। जो बाइडन और इमरान खान के जो ताल्लुकात हैं वो अब सबको पता है। उसके बाद वो कहते हैं कि डोलन लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए और अमरीकी सफीर जो है वो मुझे मिलने जेल नहीं आए। जब मुलाकात होगी तो डोलन लू के बयान और पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के किरदार पर बात करूंगा। बहुत सारी खबरें हमने ऐसी देखी थी कि जो ये चल रही थी कि जो अमरीका के सफीर हैं
वो इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मिले हैं, लेकिन आज इमरान खान ने उनकी तरदीद की है कि मेरे साथ कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। असल साइफर वो कहते हैं कि इस वक्त दफ्तर खारजा में मौजूद है, हमें साइफर की पैराफ्रीज कॉपी दी गई थी। साइफर गुम हुआ तो वज़ीर आज़म अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, बल्कि वज़ीर आज़म ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। साइफर से पाकिस्तान मुतासिर हुआ, इस पर इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई कि क्या मुतासिर हुआ पाकिस्तान, कहाँ से सिक्रेसी पाकिस्तान की लीक हुई। वो कहते हैं कि एक टीवी एंकर ने पहले ही बता दिया था कि मुझे 5 फरवरी तक सजा सुना दी जाएंगी। ये नजम सेठी साहब ने जो इंकशाफ किया था उसकी इमरान खान बात कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि उमर अयूब के कायदे हस्बे इख्तलाफ और शरफजल मरवत को मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन खुद नामजद किया है। राना सनाउल्लाह के बारे में उन्होंने कहा कि मैं यही बात कहना चाहूँगा कि माफियाज ऐसे ही करते हैं, हम 8 फरवरी वाले हैं, सियासी तौर पर मुकाबला करते हैं और मुखालिफिन के लिए हम डट कर खड़े हुए हैं। ये कुछ बातें थी जो कि आज इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर बैठ कर की हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी और इस समाअत के दौरान आज बुशरा बीबी ने जो 3 फौजी अफसरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं इमरान खान की जान को लेकर। इमरान खान की जान को खतरा है, ये एक परसेप्शन इस तरह का बनाया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह का बयान उठाकर देख लें, उस पर जितनी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उन्होंने जो बातें की, उसके बाद ये सारा मामला तो इमरान खान की जान को खतरात लाक हैं। पीटीआई इस को बार बार इसका जिक्र कर रही है, बार बार इस मामले को उठा रही है। तो इस पर आज बुशरा बीबी ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे रखा है। इससे पहले हमने देखा था कि बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि इमरान खान चूंकि अडयाला जेल के अंदर हैं, तो बुशरा बीबी ने शायद कोई ऐसी डील कर ली है कि उनके ताल्लुकात मुक़तदरा के साथ ठीक हैं। मतलब एक खबर ये भी आई थी कि बुशरा बीबी की एक मुलाकात भी हुई थी DGISI से या DGIB से, इस तरह की कुछ थी इंफॉर्मेशन। लेकिन इन तमाम तर के बावजूद आज की जो बुशरा बीबी की गुफ्तगू है, खबर है, वो हमें ये बताती है कि बुशरा बीबी और इमरान खान एक ही पेज पर हैं और बुशरा बीबी ने किसी किस्म की कोई डील नहीं की, ना ही कोई डील ऑफर की गई। इमरान खान ने कहा था डील ऑफर की गई है बुशरा बीबी के थ्रू, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। मतलब बहुत सारे लोग ये कहते थे कि बुशरा बीबी को अगर शिफ्ट किया गया है बनी गाला तो उस एक डील के तहत शिफ्ट किया गया है। हालांकि वो खुद कह रही हैं कि जो बनी गाला है वहां पर भी उनकी जिंदगी को खतरात लाक हैं। समाज के अंदर वो आई, जब वापस गई तो उनकी शायद में कुछ मिला दिया गया था। इससे पहले उन्होंने कहा था कि उनके वाशरूम के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, उनमें हर जगह उसको ढांपा हुआ है, कपड़े लगाए हुए हैं। ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनकी क्लैरिटी आज इमरान खान और बुशरा बीबी ने अडयाला जेल के अंदर बैठकर की है। साइफर केस की समाअत आज बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हुई है, क्योंकि उसमें आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट ने बुला रखा है हमें, तो उन्होंने सलमान सफदर साहब से मुकालमा करते हुए कहा कि हमें वहां जाना है। तो समाअत साइफर केस भी मुलतवी हुई है। उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस में जो गवाह हैं उनके बयानात रिकॉर्ड हुए हैं। अब देखना होगा कि मजीद क्या तफसीलात हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।